हेलो गाइस, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, पहले ही लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, लाइक करो। 73 तपस्या हुई बेहोश। सब उसकी बात सुनकर इस रहे थे। वही ईशान में अपना मुंह बना लिया। तभी शिवानी और सुहानी वहां आ गई। दोनों ने आकर तपस्या को हक कर लिया। तपस्या भी उन्हें देखकर खुश हुई, पर वो पहले जया जी को देखने लगी, कहीं वो फिर से उसे डांट ना दे। पर रुद्रा ने प्यार से कहा, आपको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है बच्चा। तपस्या ने हाँ कहा। तभी रुद्र ने प्यार से कहा, आप जाकर फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो, फिर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तपस्या ने कोई बहस नहीं की और ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी। वही रुद्र भी अब तक की सारी रिपोर्ट्स उनके गार्ड से लेना चाहता था, इसलिए वो हाल में ही बैठ गया। वही जैसे ही तपस्या ऊपर पहुंची तो किसी को देखकर जोर से चीख मार दी। वही जब सब ने उसकी चीख सुनी तो घबरा गए और सभी दौड़कर ऊपर जाने लगे। वही सबसे आगे शौर्या और रुद्रांग ही थे। तपस्या ने जब अपने भाई को देखा तो रोते हुए उसके सीने से जा लगी और कांपते हुए बोली, भाई यह वही है। वो इतना बोलकर अपने भाई की बाहों में बेहोश हो गई। अब आगे तपस्या की हालत देखकर सब घबरा गए और रुद्र ने जब सामने उस आदमी को देखा तो गुस्से से उसका खून खौलने लगा। पर फिलहाल उसके लिए तपस्या ज्यादा जरूरी थी। वही सामने खड़ा शख्स भी उन लोगों को यहाँ देखकर परेशान था, वही सब बातों से बेखबर। शौर्या ने जब अपनी बहन को बेहोश होकर गिरते देखा था तो उसकी तो जैसे जान ही निकल गई थी। तभी ईशान नीचे दौड़कर गया और पानी लेकर वहां आ गया और जल्दी से लाकर शौर्या की बाहों में बेहोश तपस्या पर छिड़का। वो थोड़ा कसमसाते हुए होश में आ गई और जैसे ही उसने फिर सामने खड़े हुए इंसान को देखा तो डर से कांपने लगी और जल्दी से शौर्या की बाहों में छुप गई। सब उसको ऐसे देखकर परेशान हो गए। वही शौर्या की आंखें तो नम हो गए अपनी बहन की हालत देखकर। तभी तपस्या ने डरते हुए कहा, भाई यह वही है भाई। इन्होंने। वो इतना ही बोल पाए फिर जोर जोर से रोने लगी। वही शौर्या का गुस्सा अब उसके काबू में बाहर होने लगा, क्योंकि उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी थी उसकी बहन। तभी शौर्या ने प्यार से पूछा, क्या हुआ है बच्चा, बोलो मुझे, क्या हुआ है। तपस्या ने डरते हुए कहा, भाई यह वही है जिन्होंने हमें किडनैप किया था और यहाँ भी हमें किडनैप करने ही आए हैं। वो फिर से शौर्या के सीने से लग गई, रोते हुए बोली, हमें बचा लीजिए भाई, हमें कहीं नहीं जाना, हमें उनसे डर लगता है। प्लीज भाई हमें बचा लीजिए, ये हमें फिर से किडनैप कर लेंगे। वो जोर जोर से अपने भाई के सीने से लगकर रो रही थी। वही अब शौर्या का खून खौल रहा था। तभी शौर्या ने प्यार से कहा, नहीं बच्चा, आपके भाई के होते हुए कोई आपको छू भी नहीं सकता। नहीं भाई, हमें भी ऐसे ही लगता था, हमारे बड़े डेविल और छोटे डेविल के होते हुए हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, पर यह बहुत खतरनाक है और हमें डांटते भी है और बहुत घूर घूर कर भी देखते हैं। अगर उस दिन डेविल टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या करते। इनके आदमियों ने हमें बेहोशी की दवा भी सूंघा दी थी और आपको पता है जब हम होश में आए थे तो हम एक अनजान कमरे में थे। हम वहां बहुत डर गए थे, हम बहुत रोए थे। उस वक्त आपको हमने कितना याद किया था और हमें भूख लग रही थी। इन्होंने हमें खाना भी नहीं खिलाया, बस घूर घूर कर देख रहे थे। हमें रोते हुए देखकर इनकी बेबी को हम पर तरस आ गया, पर इन्हें नहीं आया। और देखिए अब ये हमारे घर भी आ गए हमें किडनैप करने, और देखिए ये हमें अब भी घूर रहे हैं। शौर्या ने अब घूर कर अयान को देखा। अयान ने अपनी नजरें नीचे कर ली। वही तपस्या अब भी कांप रही थी और रोते हुए बोली, हमें बचा लीजिए भाई, हमें बचा लीजिए, हमें वह डर लगता है अकेले। तभी रुद्र आगे आया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। तपस्या ने जब रुद्र को देखा तो उसे भी कसकर हक कर लिया। वही रुद्र सबको अवॉइड करके अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी वहां किसी मासूम सी बच्ची की आवाज आई, दोस्त आप लोग क्यों रे हो। जब वो आवाज सुनी तो रुद्र को उसे उतारने को बोलने लगी। तपस्या ने वही रुद्र ने उसे नीचे उतार दिया। तभी परी अयान के पीछे से निकलकर तपस्या के पास दौड़ने लगी। वही तपस्या ने नम आंखों से उसके पास आने लगी। उसके पास आकर तपस्या घुटनों के बल बैठ गई और परी को अपनी बाहों में ले लिया। वही सब उनको देखकर शॉक थे। तपस्या अब भी रो रही थी। परी को जब लगा वो रो रही है तो उससे फौरन अलग हुई और प्यार से उसके आंसू साफ करके बोली, दोस्त आप लोग क्यों ले हो, आप तो भूख लगी है क्या। तपस्या ने अपने आंसू साफ किए और प्यार से पर सुबकते हुए बोली, आपको कैसे पता हमें भूख लगी है। परी ने प्यार से जवाब दिया, क्योंकि आप तो जब भी भूख लगती है आप लोते हो। तपस्या अब मुस्कुराने लगी और उसे अपनी गोद में उठाकर बोली,
हाँ, तो आप हमारे बारे में इतना जानती है तो ये भी जानती ही होंगी हमारी भूख कैसे मिटेगी। परी ने प्यार से उसके दोनों गालों पर किस किया और बोली, ठीक है, हम आ तो खिलाएंगे। तपस्या ने प्यार से हाँ कहा। वही शौर्या ने जब तपस्या को मुस्कुराते हुए देखा तो एक चैन की सांस ली। वही रुद्र भी अब शांत था, उसे तपस्या के आंसू तकलीफ देते थे। तभी रुद्र ने शिवम से कहा, शिवम आपकी भाभी के लिए खाना लाइए। उसने हाँ कहा और वहां से चला गया। वही परी ने जब रुद्र को देखा तो प्यार से बोली, जीजू आप कैसे हो? रुद्रांग भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, हम अच्छे हैं बच्चा, आप कैसे हो? परी भी प्यार से बोली, मैं भी अच्छी हूँ जीजू। उसके मुंह से जीजू इतना क्यूट लग रहा था कि रुद्र ने प्यार से उसकी दोनों गालों पर किस कर लिया। तभी तपस्या ने फौरन परी से कहा, एक मिनट परी, और वो अपने भाई के पास आई और उसे खींचकर परी पास लाकर बोली, परी यह हमारे भाई सा है, आज से ये भी आपके दोस्त है। परी ने जब शौर्या को देखा तो बोली, आप हमारे दोस्त है। शौर्या ने भी हमें अपना सर हिला दिया। वही अयान दिल में सोचने लगा, इस लड़की का बस चले तो पूरी दुनिया को मेरा बच्चा बना दे और मुझे सबका बाप बना दे। इसे समझ नहीं आता, यह इतनी बड़ी है और मेरी मासूम सी प्रिंसेस इतनी छोटी, इसे आंटी कहेगी तो क्या हो जाएगा, पर नहीं, इस बेवकूफ में इतनी अकल होती तो क्या हमारी बेटी के सामने ऐसे बच्चों के जैसे रोती पागल कहेगी। वही शौर्या ने प्यार से परी के सर पर हाथ घुमाया। तभी तपस्या बोली, भाई यह वही परी है जिसके बारे में हमने आपको फोन पर बताया था। फिर कुछ सोचकर तपस्या खुश होकर प्यार से शौर्या को गले लगा कर बोली, भाई हमने आपसे उस दिन कहा था हमें परी चाहिए, इसीलिए आप इसे लाए हैं ना? ये हमें किडनैप नहीं करने आए हैं ना? अब हम और परी हमेशा एक साथ रहेंगे हैं ना? तपस्या के मासूम से सवालों का शौर्या क्या जवाब दे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वही तपस्या खुश होकर शौर्या के गले लगकर बोली, ओहे भाई आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई है। आपको पता है हम परी को बहुत मिस कर रहे थे, अब फाइनली हमारे साथ खेलने वाला भी कोई है। लव यू भाई, थैंक यू सो मच। वही सब तपस्या की बात से शौक थे। वही अयान को अब गुस्सा आ रहा था, यह पागल लड़की हमेशा ही उसकी बेटी को उससे दूर करने की कोशिश करती रहती थी। उसका बस दूर चलता तो वो अभी उसे यहाँ से बाहर फिकवा देता। तभी रुद्र ने प्यार से कहा, तपस्या अब आप कमरे में चलकर आराम कीजिए, आपको अभी इम्तिहान की तैयारी भी करनी है। इम्तिहान खत्म होने तक नो खेल कूद, फिर आप जी भर के खेल सकती हो पर तब तक नहीं। 634। तपस्या को जब एग्जाम की याद आई तो फौरन बोली, हाँ देविल आप फिक्र मत कीजिए, हम एग्जाम में अपना 100% देंगे। रुद्र भी उसकी बात सुनकर खुश था। वही घर में 4 लोगों के एग्जाम्स थे, शिवानी, सुहानी, कीर्ति और तपस्या, पर तपस्या की इस बार काफी छुट्टी हो गई थी, इसीलिए सबको उसके लिए डर था, क्योंकि अगर वो गलती से भी सेकंड आ गई तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। सभी जानते थे उसे हॉर्न बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक छोटे से जिद्दी बच्चे की तरह हो चुकी थी, जिसे सिर्फ अपनी जिद मनवाने ही आता था। वही शौर्या भी अब उनके कमरे में आ गया। रुद्र ने तपस्या को सोफे पर बैठा दिया और परी को उसकी गोद में दे दिया। वही शौर्या भी अब वही बैठ गया, क्योंकि उसने भी तपस्या की वजह से कुछ नहीं खाया था। वही रुद्र भी अब तपस्या की दूसरी तरफ बैठ गया। तभी शिवम खाना लेकर आया और वहां सामने रखकर बोला, शौर्या भाई आपा भी खा लीजिएगा, आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। शौर्या ने उसे घूर कर देखा। वही जब तपस्या ने सुना शौर्या खाना नहीं खाया तो बेचैन होकर बोली, भाई आपकी तबीयत ठीक है ना? शौर्या ने मुस्कुराकर हाँ कहा। तपस्या ने ओहिर गुस्सा होकर पूछा, आपने हमारी वजह से खाना नहीं खाया है ना? तो रुद्र के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वही अब तपस्या प्यार से कहा, भाई आप भी ना, आप हमारी नहीं, अपना ध्यान रखिए, हमें तो डेविल जबरदस्ती खिला ही देंगे, पर आप ऐसे भूखे रह कर हमें हट करते हैं भाई। शौर्या ने प्यार से कहा, गुड़िया आप हमारी बहन नहीं बेटी भी है, और माँ बाप बच्चों को छोड़कर नहीं खाते, समझी आप? अब चलिए मुंह खोलिए। शौर्या ने उसे पहला निवाला खिलाना चाहा, पर तपस्या ने वही हाथ शौर्या की तरफ ही घुमा दिया और बोली, पहले आप। शौर्या ने ना चाहते हुए भी वो निवाला खा लिया। वही डेविल ने उसे पहला निवाला खिला दिया। तपस्या ने उसे भी कहा, आपने भी काफी देर से कुछ नहीं खाया है, आप भी खाए, फिर हमें खिलाए। पर रुद्र ने उसे घूर कर देखा तो तपस्या ने डर कर अपना मुंह खोल दिया और बोली, आप हमें डराते क्यों है? पर रुद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। वही जैसे ही उसने दूसरी बाइट उसकी तरफ बढ़ाई तो तपस्या ने गुस्से से कहा, आपा खाओ, हमें भूख नहीं है, और उसने एक बाइट उठाकर परी को खिला दी। वो खुश हो गई। वो दोनों ही एक दूसरे की क्राइम पार्टनर थी, कांड करने के लिए दोनों हमेशा साथ रहना चाहते थे। वही अब शौर्या ने भी तपस्या को खिलाना शुरू कर दिया।
ऐसे ही तीनों ने साथ में खाना फिनिश किया और शौर्या ने तपस्या के फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, आप आराम करो बच्चा, अभी कुछ दिनों में आपके एग्जाम्स हैं। आपको रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप उतनी ही मेहनत करना जितनी जरूरत हो। अपने आप पर ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट आने के लिए नहीं, बस पास होने के लिए ही पढ़ना है। अगले एग्जाम्स में आप बहुत मेहनत कर लेना, पर अभी आपको आराम की जरूरत है। ठीक है। तपस्या ने कुछ नहीं कहा, वही शौर्या परी को लेकर चला गया। उनके जाने के बाद रुद्र ने तपस्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे होठों पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर पहले जब उसने तपस्या की चीख सुनी थी तो उसकी जान ही निकल गई थी। वही जब वो डर से कांप रही थी और बेहोश हो गई तो उसकी जान हलक में आ गई। उसे पहली बार अपनी नाकामयाबी पर गुस्सा आ रहा था। जस्ट 74, तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। शौर्या ने ना चाहते हुए भी वो निवाला खा लिया। वही डेविल ने उसे पहला निवाला खिला दिया। तपस्या ने उसे भी कहा, आपने भी काफी देर से कुछ नहीं खाया है, आप भी खाए, फिर हमें खिलाए। पर रुद्र ने उसे घूर कर देखा तो तपस्या ने डर कर अपना मुंह खोल दिया और बोली, आप हमें डराते क्यों है? पर रुद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। वही जैसे ही उसने दूसरी बाइट उसकी तरफ बढ़ाई तो तपस्या ने गुस्से से कहा, आपा खाओ, हमें भूख नहीं है। और उसने एक बाइट उठाकर परी को खिला दी। वो खुश हो गई। वो दोनों ही एक दूसरे की क्राइम पार्टनर थी। कांड करने के लिए दोनों हमेशा साथ रहना चाहते थे। वही अब शौर्या ने भी तपस्या को खिलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही तीनों ने साथ में खाना खाया। शौर्या ने परी को लिया और शौर्या ने तपस्या के फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, आप आराम करो बच्चा, अभी कुछ दिनों में आपके एग्जाम्स हैं। आपको रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप उतनी ही मेहनत करना जितनी जरूरत हो। अपने आप पर ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट आने के लिए नहीं, बस पास होने के लिए ही पढ़ना है। अगले एग्जाम्स में आप बहुत मेहनत कर लेना, पर अभी आपको आराम की जरूरत है। ठीक है। तपस्या ने कुछ नहीं कहा, वही शौर्या परी को लेकर चला गया। उनके जाने के बाद रुद्र ने तपस्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे होठों पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर पहले जब उसने तपस्या की चीख सुनी थी तो उसकी जान ही निकल गई थी। वही जब वो डर से कांप रही थी और बेहोश हो गई तो उसकी जान हलक में आ गई। उसे पहली बार अपनी नाकामयाबी पर गुस्सा आ रहा था। अब आगे, आज रुद्र के किस में एक दर्द था जिसे महसूस करते ही तपस्या फौरन रुद्र से दूर हो गई और थोड़ा डरते हुए पूछने लगी, क्या हुआ है डेविल, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? रुद्र ने प्यार से कहा, कुछ नहीं, बस आपको बेहोश होकर गिरते हुए देखा तो डर गया था। तपस्या ने स्माइल करते हुए कहा, आप भी ना डेविल, वो हमने कल रात से कुछ नहीं खाया था और हमने रात भर प्यार किया जिससे हमारी नींद पूरी नहीं हुई बस। और फिर जब हमने हैंडसम को अचानक देखा तो थोड़ा डर गए। हमें लगा वो इतना ही बोल पाई थी। रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और एक वर्ड और नहीं, जाओ जाकर सो जाओ, आप आराम करोगी तो अच्छा फील होगा। तपस्या ने ना में अपना सर हिलाया। रुद्र उसे देखकर हैरान रह गया। तभी तपस्या ने कहा, डेविल, हमें आपके बिना अब नींद नहीं आती, प्लीज हमारे साथ सो जाए ना, बाद में आप अपना काम कर लेना। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि रुद्र उसे मना भी नहीं कर पाया और फिर तपस्या को ले जाकर फ्रेश होने में हेल्प करने लगा। उसके बाद उसे नाइट सूट पहनाकर खुद भी ढीली सी टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनकर उसके बगल में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद तपस्या रुद्र के सीने से लगकर सुकून से सो गई। वहीं रुद्र को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ वो सो गई है तो वो धीरे से उठा, अपनी जगह पर पिली रखकर वहां से नीचे आ गया। नीचे सभी मौजूद थे। शौर्या बहुत गुस्से में दिख रहा था। वही अयान अब भी बैठा हुआ था। कृतिका भी बहुत डरी हुई थी। वही सब जब रुद्र को देखा तो वो आराम से नीचे आ गया और अयान के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से पूछा, क्यों? अयान डरते हुए बोला, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ अपनी बहन के साथ रहने आया हूँ। रुद्र ने फिर अपना सवाल दोहराया, क्यों? अयान को समझ नहीं आया। उसने कहा, कृतिका मेरी बहन है, वो काफी सालों से दादी के साथ यही रहती थी और मैं बाहर जब मैं इंडिया आया थी मुझे अपनी बहन की शादी का पता चला तो मैं बस उससे मिलने आ गया। रुद्र का गुस्सा अब उसकी लिमिट से बाहर हो गया। उसने अयान को एक पंच मारते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फैमिली ड्रामा। हमें सिर्फ इतना जानना है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई तपस्या को किडनैप करने की? रुद्र ने फिर से उसे एक पंच मारा और बोला, हम सिर्फ शादी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। आपको क्या लगा सिंह परिवार की इज्जत पर हाथ डालकर आप आसानी से बचकर निकल जाओगे और हम आपको छोड़ देंगे? यह आपकी सबसे बड़ी भूल थी। हम आपको ऐसे भी आज नहीं तो कल उठवाने ही वाले थे। सब उसकी बात सुनकर शॉक थे।
रुद्र ने फिर अयान को पंच मारा और पूछा क्यों, आखिर क्यों किया किडनैप आपने उनका? जिन आंखों में हम सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, उनकी निडरता देखना चाहते हैं। आज पहली बार उन आंखों में खौफ और डर देखा है हमने। सिर्फ आपकी वजह से, उनकी आंखों में आपकी वजह से आंसू आए। नींद में डर जाती है वो, उन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं सिर्फ आपकी वजह से। और आपने क्या सोचा हमारी वाइफ को इतनी तकलीफ देने के बाद हम आपको छोड़ देंगे? अरे हम उनके माथे पर एक चिंता की लकीर नहीं देख सकते और आपने तो उन्हें डिप्रेशन के दरवाजा तक लाकर खड़ा कर दिया। आपको हम जिंदा कैसे छोड़ दें? नहीं, आपको अब मरना होगा। वो अयान को फिर मारने लगा। वही कृतिका, शौर्य और बाकी सब शौक थे। तभी पीछे से तपस्या की आवाज आई, रुक जाए डेविल प्लीज। रुद्र का हाथ जहाँ था वही रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। तब तक तपस्या वहां आ गई। ... तपस्या के हाथ में नन्ही परी थी। तपस्या ने नाम आंखों ने कहा, नहीं डेविल, रुक जाए। इन्होंने भले ही किसी के बारे में नहीं सोचा, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। आप इस मासूम परी को देखिए, ये पहले ही अपनी मम्मा को खो चुकी है, और अगर आपने इनसे इनके पापा भी छीन लिए तो ये कैसे जिएगी? हमने भी बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया था, इसीलिए हम इसका दर्द समझते हैं। डेविल प्लीज ऐसा कुछ नहीं कीजिए जिससे ये बच्ची अनाथ हो जाए। हमारे पास फिर भी भाई साथ थे जिन्होंने हमें कभी किसी की कमी महसूस होने नहीं दी, पर हमारी प्रिंसेस के पास वो भी नहीं है। हैंडसम ही उसके सब कुछ है, इसलिए प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। भाई कहते हैं गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है, और फिर हमने भी इनसे इनकी बेटी को ले लिया था तो हिसाब बराबर हो गया। और हमने आपसे कहा नहीं, हमने इन्हें यहाँ अचानक देखा, बस इसीलिए डर गए और कोई बात नहीं है। वैसे भी तपस्या सिंह राजपूत किसी से नहीं डरती है, समझे आप? ये बात उसने स्टाइल से कही। वहाँ जितने लोग थे सब मुस्कुराने लगे। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और प्यार से पूछा, आप सो गई थी ना, फिर आप यहाँ कैसे आई? तपस्या ने मुस्कुराते हुए परी की तरफ इशारा किया और बोली, हम सो गए थे, पर मेरी प्रिंसेस ने जब अपने पापा को मार खाते हुए देखा तो डर गई और हमें बुलाने आ गई। तपस्या अब थोड़ा डांटते हुए कहा, तो डेविल अब आप जल्दी से प्रिंसेस को सॉरी बोलो, आपने इसके पापा पर हाथ उठाया ना। क्रोध ने उस दरी सहमी बच्ची को देखा तो उसे भी उस पर रहम आ गया। उसने प्यार से कहा, सॉरी बेटा, हम आपको पापा को मार नहीं रहे थे, हम तो खेल रहे थे। बॉक्सिंग आपने टीवी में देखा होगा ना, वो टीम के लोग लड़ते हैं, जो जीतता है उसे प्राइस मिलता है। परी ने मासूमियत से पूछा, तो जीजू कौन जीता? रुद्र ने प्यार से कहा, आपके पापा के होते हुए आपके जीजू कभी जीत सकते हैं नहीं ना। आपके पापा बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो जीत है। जब परी ने सुना उसके पापा जीत गई तो खुश हो गई और प्यार से पूछने लगी, तो उन्हें कौन सा गिफ्ट मिलेगा जीजू? रुद्र ने कुछ सोचकर कहा, आप क्या चाहते हो, हम वो गिफ्ट उन्हें दे देंगे। तपस्या ने प्यार से कहा, एक काम करेंगे, जब हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो हम सब पिकनिक पर चलेंगे। ठीक है परी खुश हो गई। सभी रुद्र ने सबसे कहा, आप सब जाओ, हमयान से अकेले में बात करनी है। तभी तपस्या उसे रिक्वेस्ट वाली नजरों से देखने लगी। तभी रुद्र ने कृतिका से कहा, भाभी आप परी को ले जाओ थोड़ी देर के लिए। उसने हाँ कहा और एक एक करके सब चले गए। तभी वहां तपस्या, शौर्य, अयान और रुद्र ही रह गए थे। रुद्र ने तपस्या को अपनी बाहों में खींच लिया और सोफे की तरफ बढ़ गया। वही शौर्य भी बैठा हुआ था। तभी सवाल शौर्य ने पूछा, आखिर आपकी रुद्र से ऐसी भी क्या दुश्मनी है जो आपने हमारी बहन से बदला लेने का सोचा? वही रुद्र बस तपस्या को शांत करवा रहा था। तभी अयान ने गुस्से से कहा, इस रुद्राम की वाइफ अनया की वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। जब 2 साल पहले उसकी वाइफ अनया का एक्सीडेंट हुआ था, तब वो मेरी बहन को कुचलकर वहां से भाग गई। उसके बाद से ही मैं रुद्र से बदला लेना चाहता था, बस उसे सबक सिखाने के लिए मैंने तपस्या को किडनैप करवा दिया। पर उसकी मासूमियत देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर इसकी दोनों वाइफ जिंदा और खोया तो मैंने अपनी बहन को है, तो सजा देने का हक मेरा होना चाहिए, इसका नहीं। पर फिर भी मैं शांत हूँ इस मासूम लड़की की वजह से, क्योंकि मुझे इसमें भी अपनी छोटी सी मासूम सो गुड़िया दिखती है, वरना मैंने इसे ऐसा सबक सिखाता उसकी 7 पुश्तें याद रखती। तभी रुद्र ने किसी को फोन किया और बोला, उस अन्या को पकड़कर यहाँ ले आओ, और उसे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को भी कल सुबह से पहले मुझे वो दोनों हमारे ब्लैक चैम्बर में चाहिए, ठीक है? सामने से किसी ने कहा, काम हो जाएगा सर, बोलकर फोन कट कर दिया
और फिर रुद्र ने ओके अयान की तरफ मुड़ कर बोला, हमें नहीं पता आपकी बहन के साथ क्या हुआ, पर जो भी हुआ होगा कल उनके गुनहगारों के सामने पता चल जाएगा। और दूसरी बात, आपके दिल में यही बात थी तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते थे। आपको इस तरह से तपस्या को किडनैप नहीं करना चाहिए था। इतना बोलकर उसे अयान को बोलने का मौका दिए बिना ही तपस्या को लेकर जाने लगा। तभी तपस्या ने उसे प्यार से कहा, डोंट वरी हैंडसम, हमारे डेविल पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। वो आपकी बहन के कातिलों को छोड़ेंगे नहीं और आप भूल कर बस परी पर ध्यान दो, ठीक है। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले गए। अहान अब भी वही बैठा हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। शौर्य अब भी वही बैठा हुआ था। उसने अहान को देखकर कहा, कल तक आपकी बहन की मौत का सच पता चल जाएगा। अगर उसमें रुद्र की कोई गलती होगी, इतना भरोसा है हमें रुद्रांग पर। रुद्रांग सिर्फ गलत करने वालों को सजा देते हैं और उन्होंने कभी किसी बेगुनाह जो सजा नहीं दी है, और वो यहाँ भी सिर्फ हमारी फैमिली को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए घर जमाई बनकर रह रहे हैं। अहान शौक हो गया और बोला, रुद्रांग यहाँ घर जमाई बनकर रह रहा है? शौर्य ने उसे घूरकर देखा और बोला, आपको क्या लगता है हम इतनी कम उम्र में अपनी इतनी मासूम बहन की शादी उससे होने देता, उसे सौंप देता? नहीं, हमें तो उसकी रियल आइडेंटिटी भी नहीं पता थी। उसने सिर्फ दोनों दादाजी लोगों की जिद की वजह से शादी की, और तुम्हें क्या लगता है मेरी जिद्दी बहन ने उसे इतनी आसानी से अपना लिया होगा? पर उसकी समझदारी की वजह से वो आज एक हुए हैं। मुझे उस पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता।